से गडोल अनंतनाग एनकाउंटर इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा। गडोल अनंतनाग में एनकाउंटर अब भी जारी है। इलाके में ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने का अंदेशा है। बुध के रोज इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनाक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल बट अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश कर चुके हैं। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तो लगातार ऑपरेशन जारी है और आज ऑपरेशन का चौथा दिन है। ऐसा समझा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में जो दहशतगर्द हैं उन्हें लगातार उनके चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। हर तरफ से उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है, चाहे वो जमीन सतह से हो या आसमान से। और बस ये समझा जा रहा है कि वो आखिरी मरहले में ये है और किसी भी वक्त या किसी भी घंटे ये ऑपरेशन कंक्लूड हो सकता है, ऐसा समझा जा रहा है। लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें लगी हैं और सीआरपीएफ हैं या फौज है या जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, हर एक का जो है इस पर पूरी तनदेही के साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई चल रही है उसमें दहशतगर्दों को उन्हें उनके नापाक अज़ाइम में उन्हें नाकाम बनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने की भी कोशिशें जारी हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर जो लगातार इस वाक़े को कवर कर रहे हैं। मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब ये बताएं कि आज चौथा दिन है इस ऑपरेशन का और आज किस तरह की मूवमेंट है और क्या लग रहा है कि क्या अब एक फाइनल स्टेज तक ये मामला, ये ऑपरेशन पहुंच चुका है? बिल्कुल विशाल, अगर इस एनकाउंटर की बात करेंगे तो काफी अहम स्टेज में ये दाखिल हुआ है और आज जिस तरह से आपने कहा कि चौथा दिन है और हालांकि रात के दौरान जो ऑपरेशन था सस्पेंड था। जो बीते शब की अगर हम बात करेंगे लगभग 10 बजे के करीब जो है रात को फायरिंग फिर से सुनाई दी, गोलियों की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन उसके बाद पूरी रात जो फायरिंग का गोलियों का तबादला है वो रुक गया था। और आज अलल सबा जब सुबह की पहली किरण के साथ ही जो ऑपरेशन है फिर से रिज्यूम हो गया और इसके लिए जो ऑलरेडी जो इकदाम उठाए गए थे उनको भी तेज कर दिया गया है। जैसे कि मजीद कल शाम को हमने देखा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे उनकी रीइंफोर्समेंट को बढ़ा दिया गया था और जो कॉर्डन था उसको मजीद सख्त कर दिया गया था। और हर लिहाज से ये कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन को मजीद इंटेंसिफाई किया जाए, न सिर्फ इस इलाके में बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको मजीद सख्त बना दिया जाए। और इसी हवाले से कल शाम को जो पुलिस का ट्वीट आया था तो उसमें ये बताया गया था, ये बात कही गई थी कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स या फिर जो रिटायर्ड पुलिस अफसरान है वो जो एम्बुश की हाइपोथेसिस है उसको बयान ना करे। यानी कि ऐसा जब जिस तरह से टीवी डिबेट्स में या फिर मीडिया में ये बातें गूंज रही है कि हो सकता है कि ये मिलिटेंटों का पहले से ये एम्बुश था और जो इस एनकाउंटर में पहले ही रोज 3 जांबाज जो अफसरान थे सिक्योरिटी फोर्सेज के उनकी जानें चली गई थी, तो पहले से ही मिलिटेंट ताक में बैठे थे और एक एम्बुश लगाया गया था। लेकिन उसको रूल आउट किया है कल शाम को पुलिस ने और यह भी कहा गया है कि जो टीवी पे डिबेट्स में जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स या पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं और फिर एम्बुश की हाइपोथेसिस को बयान करते हैं उससे वो गुरेज करे। और ये बताया गया था एडीजीपी कश्मीर का हवाला देकर कि वहां पर जो मिलिटेंट मौजूद थे वो अब भी वहीं पर है और उनकी पूरी तरह से जो घेराबंदी है वो अमल में लाई गई है। और ये कहा गया कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर मौजूद हैं उस गुफा में। तो ये कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा और पुलिस ने फिर एक बार ये अज़्म दोहराया है कि उनको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो पूरा जो इलाका है वो अभी कॉर्डन ऑफ है और जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और मजीद जो रीइंफोर्समेंट है उनको लगातार मंगाया जा रहा है। और कल दिन भर जिस तरह से हमने देखा कि जो जीरो इन करने की कोशिश की गई थी उस हाइड आउट को और जिसके लिए जो दरकार जो मटेरियल था जैसे इक्विपमेंट जो होते हैं या फिर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे वारफेयर टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया, लेटेस्ट मेथड्स को अडॉप्ट किया गया
और ये कोशिश की गई कि जो हाइड आउट है उसको पूरी तरह से बस्ट कर दिया जाए, पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। और कल दिन भर हमने देखा कि यूबीजीएल से हमला कर दिया गया, उस हाइड आउट पे आरपीजी का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी ये बात थी कि ड्रोन सर्विलांस को जो है उसको तकवीत दी गई, उसका जो है सहारा लिया गया और ड्रोन की वजह से ही जो स्पेसिफिक टारगेट है उसको फिक्स किया जा रहा है। और लगातार उस जगह पर बम्बार्डमेंट की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। और ये कोशिश की जा रही है कि जो उस हाइड आउट के अंदर मिलिटेंट है कहीं ना कहीं जिन्होंने जो ऑलरेडी वहां पर ये बैठे हुए थे और जिनकी वजह से वो डैमेज हो गया पहले ही इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर में, तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसके लिए जिस तरह से हमने कहा कि पैरा कमांडोज भी आए हैं और स्निफर डॉग्स की खिदमत भी तलब की गई है और चॉपर्स लगातार गश्त कर रहे हैं उस फॉरेस्ट एरिया में। और ये देखा जा रहा है कि क्या खाली इसी हाइड आउट में मिलिटेंट मौजूद है या उन्होंने पोजीशन तब्दील करके कहीं और पनाह ले रखी है। और इसके लिए जो सर्च ऑपरेशन है उसको पूरी तरह से जो है इंटेंसिफाई किया गया है और जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है उनको भी अडॉप्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ ये एक रेजिडेंशियल एरिया भी है और लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए भी फोर्सेस जो है वो कोशा है। और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही बैठे जब तक कि ऑपरेशन कंक्लूड ना हो। और इसके साथ साथ जो स्कूल्स है, स्कूल्स भी लगातार आज तीसरे रोज भी बंद कर दिए गए हैं और लगातार ये स्टूडेंट्स को भी ये कहा जा रहा है कि वो स्कूलों की जानिब रुख ना करे, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी जो है वो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। और उसके बाद जिस तरह से ये ऑपरेशन जारी है और उसमें भी एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं, एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है न सिर्फ आर्मी की तरफ से बल्कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और सीआरपीएफ है वो भी इसमें बराबर की शराकतदारी अदा कर रही है और बराबर सहयोग दिया जा रहा है। और कल लगातार हमने देखा कि डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और काफी वक्त उन्होंने गुजारा इस एनकाउंटर साइट पे। और लगातार जो जवान थे वहां पर उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो जारी है। और लगातार जो आला क़यादत है फौज की, पुलिस की, सीआरपीएफ की, तो वहां से लगातार उनको कमांड हासिल हो रही है। जी मुदस्सिर, एक सवाल यहां पर है। आपने अपनी इस बातचीत में ये बताया कि गोलियों का तबादला यानी फायरिंग जो है वो क्रॉस फायरिंग, तो क्या कल दिन भर में किसी भी वक्त और जो देर रात आपने फायरिंग की बात की, क्या इसमें क्रॉस फायरिंग भी हुई है? ये मेरा सवाल। देखिए, कल दिन की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से कल दिन हमने कहा कि एक जो हैवी जिस तरह से जो बॉम्बिंग हो गई, जो ब्लास्टिंग की गई उस साइड पर, तो उसमें यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि क्रॉस फायरिंग हो रही है या फिर ये वन साइड फायरिंग है। लेकिन जिस तरह से कल शाम को जब ड्रोन का सहारा ले गया और एक फिर एक बार ड्रोन के जरिए से उस हाइड आउट पे हमला किया गया, तो वहां से ऐसा बताया जा रहा है कि वहां से भी रिटेलिएशन हुआ मिलिटेंटों की जानिब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस फायरिंग वक्फे से भी जारी है और इसका हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलिटेंट अभी वहीं पर मौजूद है। और जिस तरह से कल रात देर गए जो पुलिस का ट्वीट आया, तो उसमें इस बात की भी तस्दीक की गई एडीजीपी का हवाला देकर कि मिलिटेंट जो है उनकी तादाद 2 से 3 हो सकती है। और वो सारे के सारे जो मिलिटेंट है जिन्होंने उस गुफा में, उस हाइड आउट में पनाह ली थी, तो वो अभी भी वहीं पर मौजूद है। और जिस तरह से एडीजीपी का आज़म है कि उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो जारी है। और साथ ही साथ ये कहा गया, जिस तरह से हमने पहले भी कहा, कि जो थीसिस चलाई जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि ये एक एम्बुश था और जिसके ट्रैप में ये तीनों अफसरान आ गए और उन्होंने अपनी जानें गंवाई। तो ये कहा गया कि ये पूरी तरह से एक इनपुट बेस्ड ऑपरेशन है और एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद ही इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और जिसके बाद ये जो पार्टी थी, सर्च पार्टी थी, वो वहां से निकल गई, कोकरनाग से कूच कर गई और वो गडौल पहुंच गई। और वहां पहुंचते ही ऑलरेडी जब वो उस हाइड आउट को जीरो इन करने की कोशिश में थे, तो ऑलरेडी मिलिटेंट एक डोमिनेंट पोजीशन पे थे और उन्होंने उस डोमिनेंस का सहारा लेकर, उसका फायदा उठाकर जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर है, तो उसमें ये तीनों अफसरान जो थे वो जख्मी हो गए और बाद में जख्मी की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। और इसके अलावा जो कई और जवान है उनके जख्मी होने की भी इतला है और उनका इलाज मुआवजा जो है वो चल रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इलाके में जो है हालात अभी भी बदस्तूर जो है संगीन बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि ऑपरेशन को भी कंक्लूड किया जाए और हालात को भी जो है मामूल पर रखा जाए और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को मेंटेन, उसको टैकल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन रखने के लिए ऑलरेडी जो है डिप्लॉयमेंट की जानी चाहिए थी, तो वो डिप्लॉयमेंट की गई है। न सिर्फ गडोल में, बल्कि अगर वायलू की बात
बात करेंगे, कोकरनाग की बात करेंगे या फिर अनंतनाग के जितने भी सेंसिटिव मकामात हैं, तो वहां पर जो है ऑलरेडी जो डिप्लॉयमेंट करनी है जम्मू कश्मीर पुलिस की या फिर सीआरपीएफ को भी डिप्लॉय किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनको वहां पर रखा गया है और ये कोशिश की जा रही है कि अमन कानून की सूरत हाल को भी बहाल रखा जाए और दूसरी तरफ से जो नॉर्मल लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब ना होने दिया जाए और मामूल की जिंदगी भी चलती रहे जो बाकी के इलाके हैं। जी मुदस्सिर, मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम पर भी ये आयद होती हैं कि हम क्या बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और इस वक्त क्या ना पहुंचाएं जो सुरक्षा के एतबार से जरूरी है। मेरा एक सवाल लेकिन यहां पे फिर भी ये है कि मुदस्सिर, आज ऑपरेशन का चौथा दिन है, आपने तीसरे दिन के सुबह और इस चौथे दिन के सुबह में क्या फर्क महसूस किया? बिल्कुल, अगर तीसरे रोज की सुबह हम यानी कि कल की बात करेंगे, गुज़श्ता सुबह की बात करेंगे, तो लगातार इसी तरह का माहौल था जो आज देखने को मिल रहा है और लगातार इसी तरह की कोशिशें थी कि इस हाइड आउट को बस्ट किया जाए। लेकिन कल जो ही वक्त बीतता गया तो उसके बाद हमने देखा कि जो अडॉप्ट थी एक स्ट्रेटजी सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता 2 दिनों में की थी, यानी कि 13 और 14 तारीख को, तो उसके बाद उसमें चेंज आई, उसमें तब्दीली आई। तो यकीनी तौर पर जो एक ज्वाइंट मुश्तरका स्ट्रेटजी है उसका सहारा लेकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया गया, लेटेस्ट टेक्निक्स जो है उसको अडॉप्ट किया गया और जो हाई लेवल वॉरफेयर टेक्निक्स है उनका भी सहारा लिया गया। और कल दिन भर हमने यही देखा कि जिस तरह से वो हाइड आउट है तो उसको बस्ट करने की जो कोशिशें हैं वो की गई, वो उनमें सूरत लाई गई और ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर उसी तरह का माहौल रहेगा और उसी तरह की सिक्योरिटी फोर्स की कोशिश रहेगी कि जो ये हाइड आउट है जो कि एक हायर ऑल्टीट्यूड पे वाक़ा है तो उसको जो है तबाह करने की कोशिश की जाएगी। और जो ही सिक्योरिटी फोर्स को ये अंदेशा मिलेगा, ये इंटीमेशन मिलेगा कि जो हाइड आउट है ये तबाह हो गया है, तो उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उस हाइड आउट की तरफ पेशकदमी करेगी और उस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा जब इन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इस तरह की कोई इतला नहीं है कि जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है उनमें किसी के मारे जाने की कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब जो है संयम से काम ले रहे हैं, एक मंसूबाबंद तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से हमने कहा कि इसमें 3 बहादुर अफसरों की जानें चली गई है। जाहिर सी बात है, एहतियात बहुत जरूरी है। मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से कम वो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है जो जानना उनके लिए जरूरी है और जो जानना जरूरी नहीं है, जो सुरक्षा के एतबार से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बताई जा सकती। लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। अब फिर आपके पास लौटेंगे खबर पर अपडेट लेने के लिए।